मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब जब हमारी टीम वर्ल्ड कप खेल रही होती है तब तब हमारे क्रिकेट को इतने बड़े बड़े फैसले लेने की आखिर कौन सी जल्दी आ जाती है। आई मीन अगर आप पीछे जाओ 2021 के वर्ल्ड टी20 को याद करो, उस समय हम एक वर्ल्ड कप खेल रहे थे और विराट कोहली टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने वाले थे, रवि शास्त्री के हेड कोच का टेन्योर खत्म हो रहा था। ये खबर रोज आ रही थी कि क्या रोहित शर्मा वनडे के भी कप्तान हो जाएंगे, क्या राहुल द्रविड़ कोच बनेंगे, आईपीएल में 2 नई टीमें आएंगी तो कौन सी आएंगी तो उनके नाम क्या होंगे, फलाना फलाना। उसके बाद आप 2022 फास्ट फॉरवर्ड करो, वहां पर क्या था कि भाई 2023 के मिनी ऑक्शन में क्या होने वाला है, कौन रिलीज होगा, कौन रिटेन होगा, पूरा प्लेयर उसी में पूरी तरीके से व्यस्त बताया जा रहा था और उसको एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था। सेम चीज रिपीट हुई 2023 में। हार्दिक पांड्या क्या मुंबई इंडियन ट्रेड हो जाएंगे, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी चली जाएगी तो क्या होगा, क्या रोहित किसी और टीम में आ जाएंगे, क्या होगा ऑक्शन में, कौन एक्सपेंसिव प्लेयर होगा, कौन नहीं होगा, कौन रिटेन होगा, पूरा बवाल मचा हुआ था। और अब उसके ठीक 6 महीने बाद 2024 का वर्ल्ड टी20 आ गया है और वही 2021 वाला सिनेरियो हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है कि अब भाई राहुल द्रविड़ के बाद गौतम गंभीर क्या हेड कोच बनने वाले हैं, बनेंगे तो कैसे बनेंगे, अनाउंसमेंट कब होगा, उनके अलावा और कौन सा कंटेंडर होने वाला है, 2025 में मेगा ऑक्शन होगा तो उसका रूल क्या होगा, पूरा बवाल मचा हुआ है। तो इसी से रिलेटेड अब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो तो हम आपको देने ही वाले हैं। तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलना, ताकि इस तरीके की कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो, क्योंकि ये जो पूरा मुहिम चल रहा है, ये जो पूरा बवाल चल रहा है, ये आने वाले कुछ दिनों में यूं ही चलते रहने वाला है। एंड द फर्स्ट अपडेट इज रिगार्डिंग गौतम गंभीर, जो कि देखो अब इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो हमारे हेड कोच बनने वाले हैं इंडियन टीम के और केकेआर से अलग होने वाले हैं। ऐसे में क्रेग बस की एक रिपोर्ट निकल करके आई है जिसने इस बात का खुलासा किया है कि जॉन्टी रूड्स, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच हैं आईपीएल में और डरबन सुपर जायंट्स की भी वो कोचिंग करते हैं, उनको अप्रोच किया है खुद गौतम गंभीर ने कि क्या वो टीम इंडिया के फील्डिंग कोच बनने में इंटरेस्टेड होंगे या फिर नहीं। जैसे कि आपको याद ही होगा कि गौती जब एलएसजी में थे तो वहां पर जॉन्टी रूड्स ऑलरेडी थे और जॉन्टी रूड्स जो हैं वो सिर्फ आईपीएल में नहीं आते हैं बल्कि काफी क्लोजली, बहुत ही ज्यादा क्लोजली काम करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के यंगस्टर के साथ, खास करके भारतीय प्लेयरों के साथ। और मेरे ख्याल से साल में 6 से 8 महीने वो अब भारत में ही बिताने लग रहे हैं, तो उनको बेहतरीन परिस्थितियों का अंदाजा भी हो गया है। और मेरे ख्याल से 2016 या 17 के आसपास की बात होगी जब जॉन्टी रूड्स ने अप्लाई किया था भारतीय टीम का फील्डिंग कोच बनने के लिए, लेकिन उस समय कप्तान विराट कोहली किसी और को चाहते थे, वो जॉन्टी रूड्स को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते थे और उसको लेकर के थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो उसके बाद से जॉन्टी रूड्स ने अप्लाई करना बंद कर दिया और वो आईपीएल में ही जुड़े रहे, मुंबई इंडियंस के साथ, फिर पंजाब के साथ और अब लखनऊ के साथ। लेकिन अब रिपोर्ट, क्रेग बस की रिपोर्ट तो यही बता रही है कि गौतम गंभीर जिनका कोच बनना अब पूरे तरीके से तय है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, देखना होगा कितनी जल्दी उनका अनाउंसमेंट होता है। उन्होंने जॉन्टी रूड्स को अप्लाई किया है फील्डिंग कोच बनने के लिए। तो क्या जॉन्टी रूड्स को फील्डिंग कोच बनना चाहिए, मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और हमारा दूसरा अपडेट ये है, गौतम गंभीर तो कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता करके अब उनसे अलग होने वाले हैं, तो क्या राहुल द्रविड़ कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटोर बन सकते हैं? देखो ऐसी न्यूज कई जगह सर्कुलेट हो रही है और इससे पहले ये रूमर थोड़ी सी और हवा पकड़े, मैं यहां पर क्लियर करे दे रहा हूं कि राहुल द्रविड़ का फिलहाल कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बनने को लेकर के कोई न्यूज निकल करके नहीं आई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, 2023 के आईपीएल के बाद मतलब 24 के ऑक्शन से पहले ये रिपोर्ट जरूर थी कि अगर राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच नहीं रहेंगे तो क्या वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर बन सकते हैं, क्योंकि गौती वहां से निकल के केकेआर में चले गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे कि आपको पता ही है कि राहुल द्रविड़ ने तो कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड करवा लिया था। तो फिलहाल देखो कुछ टीमें उनमें इंटरेस्टेड जरूर होंगी, क्योंकि वो कोचिंग का ब्रेन तो लेकर के आते ही हैं, कोचिंग का एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के साथ रह चुके हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स जब हुआ करती थी उसके साथ रह चुके हैं, तो एक्सपीरियंस जरूर लेकर के आते हैं। अब तो उनके रिज्यूमे में भारतीय टीम का एक्सपीरियंस भी जुड़ गया है, तो यकीनन कुछ टीम उनको अप्रोच कर सकती है, हो सकता है ऑलरेडी मन बना रही हो। लेकिन स्पेसिफिकली जहां केकेआर के मेंटोरशिप की बात है, अभी ऐसी कोई खबर निकल करके नहीं आई है। जो भी खबर इस तरीके की सर्कुलेट कर रही है वो पूरी तरीके से रूमर के अलावा और कुछ भी नहीं है। और तीसरी अपडेट ये निकल करके आई है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड टी20 के बाद जो टी20 फॉर्मेट है, मतलब इंटरनेशनल टी20 फॉर्मेट, उसको थोड़ा सा टोन डाउन करने वाले हैं और 2
2027 तक वो वर्ल्ड कप की जो तैयारी में अभी से जुटने वाले हैं, और उससे पहले जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है और उसके बाद WTC का फाइनल मोस्ट लाइकली भारतीय टीम एक बार फिर से खेलती हुई हमें दिखाई देगी, उसके लिए तैयारियों में जुटने वाले हैं। यानी कि जो T20 फॉर्मेट है कम से कम अगले 1 साल के लिए उसमें आपको ढेर सारे यंगस्टर खेलते हुए दिखाई देंगे, जैसे पिछली बार हुआ था। अब 2026 के वर्ल्ड T20 से पहले फिर आप रोहित विराट को ले आओ तो वो एक अलग बात है, लेकिन यंगस्टर को थोड़ी सी लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए जैसे अभिषेक शर्मा हो गए, रियान पराग हो गए, मयंक यादव हो गए, इन सबको आप हो सकता है जिम्बाब्वे के टूर पर भेज दो और उसके बाद आप इनको साल 1.5 साल खिलाओ। मैं जब रिंकू की जगह नहीं बन पाई आपकी टीम में, यशस्वी जायसवाल जिस टीम में बाहर बैठा हुआ है, शुभमन गिल की 15 में सिलेक्शन नहीं हुई, रवि बिश्नोई बाहर हो गए हैं, उस टीम की तैयारियों को लेकर के तो मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ चैंपियंस ट्रॉफी में तो हमें यही खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में तो अभी दूर दूर तक किसी यंगस्टर को इन खिलाड़ियों को रिप्लेस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो WTC का फाइनल जब टीम इंडिया खेलेगी तो उसके लिए उससे पहले हमें टेस्ट मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है, वो हमारे लिए वहां अच्छा करना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं ये अब इन दोनों फॉर्मेट पे पूरी तरीके से फोकस करने वाले हैं। और वही चौथी अपडेट ये निकल करके आई है कि द 100 कंपटीशन में 4 से 5 फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं IPL के जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। कुछ समय पहले तक बहुत ही ज्यादा इस तरीके के रूमर चल रहे थे कि 100 को थोड़ा सा रिनोवेट किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा, वहां पर भी SA20 की तरह या फिर ILT20 की तरह IPL की जो फ्रेंचाइजीज है वो इन्वेस्ट करेंगी, टीम्स लेंगी। और अब MCC के जो प्रेसिडेंट हैं या चेयरमैन है मार्क निकलस, उन्होंने बताया है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया है कि IPL की जो कम से कम 5 फ्रेंचाइजी दी 100 में इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, उस तरीके से पॉपुलर हुआ नहीं जितनी एक्सपेक्टेशन ECB ने इससे जताई थी, लेकिन अगर IPL के फ्रेंचाइजीज वहां जाती हैं तो जो नेवर नो की पासा बहुत तेजी से पलट सकता है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और लास्ट अपडेट, लेकिन एक बहुत ही सैड अपडेट यह है कि केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाने के बाद पूरी तरीके से कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, यानी कि वो पूरी व्हाइट बॉल कैप्टनसी का त्याग कर चुके हैं। अब वो वनडे और T20 में न्यूजीलैंड के कैप्टन नहीं रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 2024-25 का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिक्लाइन कर दिया है, यानी कि केन विलियमसन जिसके साथ आप न्यूजीलैंड का बेस्ट बैटर, न्यूजीलैंड की प्राइड जिसके साथ आप एसोसिएट करते हो, उनको WTC जिताने वाले कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटा दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी, आने वाला वर्ल्ड कप, WTC जो भी पूरा साइकिल है उसमें वो अवेलेबल रहेंगे न्यूजीलैंड के लिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो न्यूजीलैंड की समर में अवेलेबल नहीं होते हैं तो वहां पर किसी और को उनकी जगह मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर को देखते हुए वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने वाले सालों में एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से खारिज नहीं करा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को, सिर्फ इस साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है और न्यूजीलैंड की कप्तानी भी छोड़ दी है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे जाते हुए न्यूजीलैंड का कैप्टन कौन बनता है। टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी उनके बाद टीम सऊदी लीडरशिप कर रहे हैं। वनडे में मोस्ट लाइकली टॉम लेदम कप्तान बनने वाले हैं। T20 क्रिकेट में कौन कैप्टन बनेगा, क्या मिचेल सेंटनर की तरफ जाएंगे या फिर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बनते हुए आप देखते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाओ ताकि इस तरीके की क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।